बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 4 पेज नंबर 61, 62 एंड 63 जो है वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अपने ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है आपने। ठीक है बेटे, चले ए पार्ट में बेटे हमारे पास 1/10 है, 2/10 है, 9/10 है, आर डैश फ्रैक्शंस। ठीक है बेटे, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों के जो हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, लाइक। सो 1/10, 2/10 एंड 9/10 आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है जी बेटे। बी पार्ट बेटे 1/8, 1/10 एंड 1/12। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो आर अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है बेटे, जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो क्या होते हैं, अनलाइक होते हैं। सी पार्ट में बेटे 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस। ठीक है बेटे, अब हम 20/32 को रिड्यूस करके देखते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर ये 5/8 आ जाता है तो ये इक्विवेलेंट जो है फ्रैक्शन होगी। ठीक है, 20 और 32 किस टेबल में आते हैं बेटे, 4 के टेबल में। 4 के टेबल में 25 पे और 4 के टेबल में 32 जो है वो 8 पे आता है। सो यहाँ पे फ्रैक्शन जो रिड्यूस करके 5/8 आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू दिस 5/8। सो 20/32 एंड 5/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है बेटे। डी पार्ट बेटे 3/5 इज डैश देन 5/6। ठीक है बेटे, अब 3/5 जो है और 5/6 जो हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। इन दोनों के अगर हम डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 3/5 इज स्मॉलर देन 5/6 आ गया। ठीक है बेटे। ई पार्ट बेटे 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। अब यहाँ पे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा या असेंडिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है बेटे, अगर स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की तरफ जाए तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, अगर लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाए तो वो डिसेंडिंग। अब यहाँ पे पहला जो नंबर है वो स्मॉल है, सो उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा है, फिर नेक्स्ट उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है बेटे, सो 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटे। पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा जो है वो ट्रू या फॉल्स है। ठीक है बेटे जी। ए पार्ट में बेटे 3/11, 3/10, 3/9 एंड 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अच्छा बेटे, अब इनमें देख रहे हैं आपके सबके जो हैं न्यूमरेटर सेम होते हैं। ठीक है बेटे, तो न्यूमरेटर सेम में मैंने आपको बताया था लास्ट भी लेक्चर में कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा सबसे, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। सो 3/4 जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और 3/11 जो है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है। ठीक है, जबकि यहाँ पे इन्होंने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाता है, सो ये जो है स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। बी पार्ट बेटे द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3। अब 5 और 15 किस टेबल में आते हैं बेटे, 5 के टेबल में। हम इसे रिड्यूस करते हैं, 5 के टेबल में 5 जो है 1 पे और 5 के टेबल में 15 जो है वो 3 पे आता है। सो यहाँ पे आंसर 1/3 है जो इन्होंने दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है बेटे। सी पार्ट 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। अब अगर हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/10 आ जाएगा, जबकि ये 7/10 है। तो 6/10 इज लेस देन 7/10, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6/10 इज ग्रेटर देन, यानी 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10 है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है बेटे। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। आप 6 और 4 का एलसीएम ले लें तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर, अब देखिए ना बेटे, 6 के टेबल में भी 12 आ जाता है और 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है। अगर दोनों डिनोमिनेटर के में जो है कि टेबल में नंबर आ जाए तो वो उनका जो है वो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होगा। ठीक है बेटे, तो सो 5/6 एंड 3/12 विल बी 12 है। सो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटे।
E part, like fractions have the same denominators. Like fractions की बेटे मैंने आपको बार बार बताया है कि सेम ही डिनोमिनेटर्स होते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी। पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द सेट्स ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है बेटे, ए पार्ट में बेटे आपने सर्कल करने हैं जिनकी फ्रैक्शंस लाइक हैं, यानी जो जिनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। इसमें बेटे 3/12 है, 2/11 है, 5/12 है। तो 3/12 और 5/12 का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, आप इसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शंस है। बी पार्ट में बेटे 9/20, 8/10 और 16/20। सो 9/20 का डिनोमिनेटर और 16/20 का डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, आप इन्हें सर्कल कर लेंगे। सी पार्ट में बेटे 4/14, 1/15, 6/15। सो 1/15 और 6/15 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो आप इसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है। डी पार्ट में बेटे 91/100, 96/101, 89/100। सो 91/100 का डिनोमिनेटर और 89/100 का डिनोमिनेटर सेम है, आप इनको सर्कल कर लेंगे। ठीक है जी बेटे। पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक। ठीक है, सो सिंपल बेटे, आप बार बार समझ चुके हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है बेटे, ए में 3/12 और 5/12 दोनों के जो है डिनोमिनेटर सेम है, सो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। बी में भी 10/15, 12/15 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये भी लाइक आ गए बेटे। सी में 18/20, 19/21, अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, दूसरे का 21 है, सो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। डी पार्ट में बेटे 11/20, 19/20 दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है, सो लाइक फ्रैक्शंस आ गई। ई पार्ट में बेटे 6/15 और 8/14, सो इनमें बेटे 15 और 14 डिनोमिनेटर हैं जो सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक आ गया बेटे। एफ पार्ट में 4/9 और 4/11, एक में 9 है और एक में 11 है, ये अनलाइक जो हैं वो फ्रैक्शंस आ गई। ठीक है बेटे, समझ आ गई ना आपको? चले पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंट, फाइंड। आपने ये जो फ्रैक्शंस दी हैं ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जरा बताएं मुझे। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर जो है याद करें जरा कि स्मॉल नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हिंट क्या है बेटे? फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। आपने पहले इनका कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे तो आपको जो है वो इजीली हो जाएगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर जो है उसे कर सकें। चलें बेटे, अब आपके पास फ्रैक्शन है 4/5, 7/10, 9/20। ठीक है। अच्छा बेटे जरा इनमें देखें, फ्रैक्शन में 4/5 के नीचे डिनोमिनेटर 5 है, 7/10 के नीचे डिनोमिनेटर 10 है, और 9/20 के नीचे डिनोमिनेटर 20 है। आप अगर देखें तो 5 और 10 के टेबल में 20 आ जाता है ना। सो 5, 10 और 20 का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? बड़ा नंबर यानी 20 होगा। ठीक है बेटे, सो 5 और 10 और 20 का कॉमन डिनोमिनेटर जिसे आप एलसीएम कहते हैं वो क्या होगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20 बनाना है। जब हमने 4/5 को 20 बनाना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाएगा। ये देखें अब यहाँ पे 4/5 है, जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। फिर हमें न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 × 4 16 और 5 × 4 20, 16/20 आ गए बेटे। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 7/10 है, तो 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी 14/20, और नीचे 20 है बेटे, लास्ट में 9/20 है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा, और 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9/20 आ गया। ठीक है बेटे, अब आपके पास ये फ्रैक्शन जो है आपने अब 16/20, 14/20 और 9/20 इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
ठीक है बेटे। तो 9/20 सबसे छोटा है, आपने 9/20 तो पहले लिखा सबसे, फिर 14/20 लिखा और फिर लास्ट में 16/20 लिखा। ठीक है, अब 9/20 क्या था आपके पास, 9/20 ही आ गई। ठीक है बेटे, सो 9/20 जो है वो स्मॉलेस्ट है। उसके बाद 14/20 आपने किस फ्रैक्शन से आपने सेम डिनोमिनेटर किया था, 7/10 को। सो 7/10 सेकेंड नंबर पे लिख देंगे और लास्ट में आपके पास 4/5 बच जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आ गई ना। चलें डी पार्ट देखते हैं बेटे। 11/16, 5/8, 3/4। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि 5 और 10 के टेबल में 20 आ जाए तो फिर इसका जो एलसीएम या कॉमन डिनोमिनेटर होगा ना वो 20 होगा। ठीक है बेटे, इसी तरह जब आप 16 को देखेंगे कि वो 4 और 8 के टेबल में आ जाता है तो इसका मतलब है इनका कॉमन डिनोमिनेटर जिसे आप एलसीएम कहते हैं वो 16 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपने 11/16 का डिनोमिनेटर 16 बनाना है। सो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 11 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11/16 आ गया आपका। जी बेटे, नेक्स्ट आपका जी 5/8 है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, टेबल्स याद है ना आप लोगों को। हाँ जी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा बेटे। 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10/16 दूसरी फ्रैक्शन होगी बेटे। 3/4। ठीक है बेटे, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को 4 से करेंगे तो डिनोमिनेटर 16 हो जाएगा बेटे। 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12/16 आ गया। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है जी, 10/16 है, उसे आपने लिखा। फिर आपका बेटे 11/16 है, दूसरे नंबर पे वो आ गया और लास्ट में 12/16 आ गया। ठीक है बेटे, अच्छा 10/16 किसका था बेटे, 5/8। सो 5/8 स्मॉलेस्ट है। उसके बाद बेटे 11/16, ये दूसरे 11/16 आ गया और बेटे फिर लास्ट में 3/4 आ गया। ठीक है, समझ आ गई। चलो पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंट बेटे, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है इन फ्रैक्शंस को और पहले आपने कॉमन डिनोमिनेटर ले लेने इनके। ठीक है ना, उसकी हेल्प से आपने जो है इसकी जो है असेंडिंग करनी है। एफ पार्ट है बेटे 3/10, 1/4, 7/20। आपने देखा कि 10 और 4 के टेबल में 20 आ जाता है, 20 के टेबल में 20 आ जाता है। सो 10, 4 और 20 का कॉमन डिनोमिनेटर या एलसीएम जो है वो 20 होगा। ठीक है बेटे, सबसे पहले हम 3/10 को करते हैं बेटे। 3/10 को 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6/10 आ गया बेटे। इसी तरह 1/4 है बेटे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया, और 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20 आ गया बेटे। ठीक है बेटे, उसके बाद है बेटे 7/20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7/20 ये आ गया आपका। ठीक है बेटे, अच्छा अब इनमें सबसे छोटा क्या है जी, 5/20 है। सो हमने पहले 5/20 लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद 6/20 आ जाएगा और देन लास्ट में 7/20 आ जाएगा। अब 5/20 किस फ्रैक्शन का था जी, 1/4। सो 5/20 के नीचे हमने 1/4 लिखा। उसके बाद 6/20 का क्या था जी बेटे, 3/10 है। सो 3/10 दूसरे नंबर पे लिखा और लास्ट में 7/20 जो है वो हमने लास्ट में लिख दिया। ये इसकी असेंडिंग ऑर्डर आ गई। ये मेथड कौन सा बेटे, ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस का है। ठीक है बेटे, ठीक है, समझ आ गई जी। जी बेटे आई पार्ट है बेटे 5/12, 3/8, 11/24। अब इसमें 12, 8 और 24 है। आप देखेंगे 12 और 8 के टेबल में 24 आ जाता है और 24 के टेबल में भी आ जाता है। सो 12, 8 और 24 का कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 24 आ जाएगा। सो एलसीएम हम क्या लिखेंगे, 24। अब हमने हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 24 बनाना है। ठीक है, सो 5 और 12 में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये आ जाएगी फ्रैक्शन आपके पास 10/24। उसके बाद बेटे 3/8 आ गया बेटे। 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 आ जाएगा, तो सो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह फ्रैक्शन आपकी 9/24 आ जाएगी। लास्ट में बेटे आपके 11/24 है। 24 को 1 से करेंगे 24 आ जाएगा, और 11 को 1 से करेंगे तो 11 आए, तो 11/24 जो है वो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब इन तीनों में छोटी कौन सी है बेटे, 9/24। सो 9/24 को सबसे पहले लिखा, फिर देन आपने 10/24 और लास्ट में 11/24 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये 9/24 किसकी फ्रैक्शन थी बेटे, ये थी फ्रैक्शन बेटे 9/4 3/8 की। सो 3/8 को आपने सबसे पहले लिखा,
उसके बाद 10/24 तो बेटे 5/12 की थी, वो आपने दूसरे नंबर पे 5/12 लिखा। उसके बाद बेटे लास्ट में आपकी 11/24 रहेगी, वो आपने 11/24 लिखा। सो 3/8, 5/12 एंड 11/24 जो है असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। ठीक है, समझ आ गई है जी बेटे। डू प्रैक्टिस बाय योर ओन, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा बेटे। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को बार बार देखिएगा और बार बार अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी रफ कॉपी पे बार बार करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, गुड लक।